अगर आपको लगता है कि मोदी जी अडानी से फंडिंग लेते हैं और बिना टेलीप्रॉम्प्टर के मोदी जी के मुंह से बस एक ही चीज सुनाई देती है, लवणेन भोजन, और मोदी से बड़ा झूठ बोलने वाला आपने आज तक नहीं देखा। ये है गोदी स्पीचेस पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप बहुत अच्छी चीज मिस कर रहे हो, क्योंकि पार्ट 1 के कमेंट्स में लोगों को वो बहुत पसंद आया था। तो आप जाके पार्ट 1 देख सकते हो ऊपर आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन से। जरा बारी बारी से आने दो। इसी बहाने कम से कम आपको मोदी जी के भव्य दर्शन हो जाएंगे। बहुत अकल्पनीय शानदार तस्वीरें, मतलब शानदार, सबसे शक्तिशाली तस्वीर, खूबसूरत तस्वीरें, दिव्य भव्य तस्वीरें, भव्य हम देख रहे हैं। देखिए भव्य तस्वीरें आपने भी देखी होंगी। तो मोदी जी के भव्य दर्शन करने के बाद चलते हैं उस दर्शन में जिसका मौका हमें लाखों में एक बार मिलता है, जब मोदी जी का टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाता है। लाखों में एक बार इसलिए क्योंकि इनके पास है स्पेस टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी का यूज करके मोदी जी बहुत लंबा लंबा फेंक सकते हैं। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूँ। तो बोलो, बार बार झूठ बोलो। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। तो चलिए देखते हैं जब टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाता है तो मोदी जी कितना फेंक पाते हैं। लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर पूरा हमारा दिमाग। कोई बात नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है। वो बात थी यूथ के फ्यूचर की, और मोदी जी हैं थोड़े ओल्ड, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन मोदी जी को ओल्ड लोगों का बहुत एक्सपीरियंस है। मोदी जी इतने ओल्ड हैं कि क्लाइमेट चेंज भी मोदी जी से नया है। बल्कि क्लाइमेट चेंज कुछ है ही नहीं, ये अफवाह है, लोगों के द्वारा फैलाई गई है। सुनिए मोदी जी से क्लाइमेट चेंज के बारे में। भाई, तो पिछली बार इतनी सर्दी नहीं थी, इस बार सर्दी ज्यादा हो गई। वैसे ही ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए, हम बदल गए हैं। मतलब हो सकता है 2014 के पहले लोग सरकार के एक झूठ नहीं पचा पाते थे, सवाल पूछते थे, और आज लोगों की डाइजेशन इतनी स्ट्रांग हो गई है कि आप कितना भी झूठ बोलो सब डाइजेस्ट हो जाता है। तो लोगों में चेंज तो आया है, क्लाइमेट चेंज को दोष नहीं दे सकते। 2014 की बात निकल ही गई है तो राजीव गांधी के उस पिकनिक की बात करते हैं, जिसकी बात करते हैं मोदी जी अपनी स्पीच में। सबसे बड़े इस नामदार परिवार ने देश की आन बान शान INS विराट, जो हमारा समुद्री युद्ध जहाज है, मालूम है INS विराट का अपने पर्सनल टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया था। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? जब राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे और 10 दिन के लिए छुट्टियां मनाने निकले थे। अच्छा, फिर INS विराट उस समय समुद्री सीमाओं की रखवाली के लिए तैनात था। अच्छा, फिर लेकिन उसे छुट्टियां मनाने जा रहे गांधी परिवार को लेने के लिए भेज दिया गया। अच्छा, फिर उसके बाद उनके पूरे कुनबे को लेकर INS विराट एक खास द्वीप पर रुका, 10 दिन तक रुका रहा। अच्छा भाई और बहनों, राजीव गांधी के साथ छुट्टी मनाने वालों में उनकी ससुराल वाले भी शामिल थे। लेकिन मोदी जी उस शिप पे तो थे नहीं, तो इनको कैसे पता? लेकिन उस शिप पे थे उस शिप के कैप्टन। तो चलिए जानते हैं उन कैप्टन से पूरी बात। बिल्कुल गलत बात है और झूठ बात हैं? ये क्या हो गया? और हम लोगों ने उस दिन ये 2-4 आइलैंड जो कुछ भी हैं लक्षद्वीप में उनको दिखाया। वो क्योंकि आइलैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के वो चेयर हैं, तो उनका एक मीटिंग था, तो उससे पहले वो आइलैंड्स देखना चाहते थे कि क्या प्रॉब्लम क्या है। भक्तजनों कैसे हो सालो?
और इन कैप्टन की तरह ही बहुत लोग मोदी जी की टांग खींचने में कोई कमी नहीं छोड़ते, पर हम लोग तो बाहर से इनकी टांग खींचते हैं। पर क्या हो जब मोदी जी का आदमी ही मोदी जी की टांग खींचने लग जाए। पैसा बर्बाद। एक कैमरामैन जिसे लगता है अमित शाह ने डांट दिया था और उसका बदला कैमरामैन ने कैसे लिया, ये आपको जरूर देखना चाहिए। एक बार देखो। मोटापा हमारे देश के लिए बहुत बड़ा संकट बनता जा रहा है। हर तीसरे व्यक्ति में एक व्यक्ति मोटापे का शिकार होगा। अब देखो यार, ट्रोल करना भी बनता है हमारे फार्मर्स जो कि इतने इम्पोर्टेंट है, जिनकी मेहनत से उगाए गए अनाज से बने खाने को खाते हुए आप ये वीडियो देख रहे हो। उनकी इनकम डबल करने का वादा करते हैं ये। 2022 में किसान की आय दोगुना करने के लिए एक के बाद एक कदम हम उठाए। अगर मोदी कहता है तो जांच पड़ताल करके देश को बताना चाहिए मोदी झूठ बोलता है, डबल नहीं कर। लेकिन इनकम का तो पता नहीं, लेकिन आज डेली 30 फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं। किसानों की आय दुगनी तो नहीं, लेकिन उल्टा 30 किसान हर दिन आसपास मारे जाते हैं इंडिया की खराब फार्मर पॉलिसीज के कारण। और ये बोलते हैं कि हर किसी को उसका पक्का घर मिलेगा। 2022 तक हिंदुस्तान के एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का घर नहीं होगा। जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। पर सच्चाई बने हुए घरों को और तोड़ा जा रहा है। विधानसभा में वोट दिया, लोकसभा में वोट दिया, एमसीडी में वोट दिया। बीजेपी को कोई गलत कहता था सबसे पहले आगे खड़े होकर विरोध किया, अब बिल्कुल नहीं। ऐसे बर्बाद करा चोरों के जैसे। रात के 3 बजे डेमोलेशन करा, सुबह कोर्ट में सुनवाई थी। मैं शौक रह गया कि सरकार को इतनी जल्दी क्या थी कि 2000 से ज्यादा फोर्स लगाकर इतनी जल्दी में डेमोलेशन कर दिया गया। बीजेपी धोखेबाज है, अमीरों की पार्टी है, अडानी की पार्टी है, अंबानी की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। इतने सारे झूठ अगर आप अभी भी डाइजेस्ट कर पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक सर्टिफाइड स्टैंप लगा हुआ अंधभक्त का सर्टिफिकेट मिलेगा। और जिन लोगों को ये सारे झूठ अनडाइजेस्ट हो रहे हैं उनके लिए आगे की वीडियो। तो घर तोड़ने के साथ साथ इंडिया में गरीब लोग और ज्यादा गरीब और अमीर लोग और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। और यही सवाल जब मोदी जी से पूछा गया तो उनका जवाब सुनकर आपको गरीबी का पता ही नहीं चलेगा। टॉमस पिकेटी की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है, यानी कि जो लोग अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। कि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ इस वक्त के शेप्ड है कि ऊपर लोग अमीर हो रहे हैं और नीचे लोग गरीब हो रहे हैं। आप इसको कैसे देखते हैं, जो इनकम इनइक्वालिटी का विषय? तो क्या सबके सब गरीब होने चाहिए? नहीं, अमीर ज्यादा होने चाहिए। सबके सब गरीब होने चाहिए। एक तो एक उपाय ये है कि कोई डिफरेंस ही नहीं रहेगा। बिल्कुल। गरीबी के लिए इतना यूनिक आंसर सिर्फ मोदी जी दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास है डिग्री। पिछली वीडियो में मोदी जी की डिग्री भी दिखी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख सकते हो। और अगर आप उस डिग्री को ध्यान से देखोगे तो शायद मोदी जी दुनिया के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मास्टर्स इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस किया है। पर इस पे सवाल करना भी गलत ही है, क्योंकि मोदी जी हैं, मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। और इतनी उच्चतम डिग्री हासिल करने के लिए मोदी जी के पास है कुछ सीक्रेट टेक्निक्स, ऐसी रीडिंग स्किल्स जो कि आपको भी सीखनी चाहिए। दूसरा क्या होता है, मेरा फोटोजेनिक है। मैं जब कागज आता है तो यूं मैं ऐसे नहीं पढ़ता, पूरा पेज ऐसे ही, और मैं ऐसे रख देता हूँ। और इस कमाल की रीडिंग टेक्निक का यूज करके मोदी जी देश की करोड़ों लड़कियों तक पहुंचते हैं एक अभियान के द्वारा, जिस अभियान का नाम है। हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। अरे मोदी जी, लड़कियां तो नाराज हो गई। मोदी जी खराब है एकदम। कैसे? अब जिसके रहते हुए बेटियां नंगी हो जाए वो इंसान अच्छा कहाँ से हो सकता है? बेटियां नंगी हो जाए तो मणिपुर वाला घटना तो बादला ले लेंगे आप लोग। तब उसको तो महिलाएं दिखा देंगे इस बार। आपके घर में बेटी बहन नहीं है? है ना आपकी बेटी बहन। अगर मोदी जी की बेटी को नंगा कर दिया जाता उस जगह पे, तक मोदी जी ये बोल पाते? जाके आग लगा देते सबको। एक आम पिता आग लगा देता उसमें। पर मोदी जी को क्या कर रहे हैं, सब कह रहे हैं कि हम देश के बेटियों का पिता है। ऐसे नामर्द पिता को शर्म आनी चाहिए जिसके रहते हुए इस देश की बेटियां नंगी हो जाए। पिता कहते हैं अपने आप को इस देश की बेटियों के। अरे वो तो किसी का इंसान कहलाने लायक नहीं है, वो पिता क्या कहलाएंगे?
और एजुकेशन की बात हो ही रही है तो मोदी गवर्नमेंट की इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट पीछे कैसे रह सकती हैं। मोदी जी के द्वारा दिए गए अमेरिका में इस भाषण को सुनिए। आज भारत में हर साल एक नया IIT और एक नया IIM बन रहा है। दरअसल मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में शिक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने बताया है कि पिछले 5 साल के दौरान देश में कोई भी नया IIT या नया IIM नहीं खोला गया। अरे मोदी जी एक दिन कम से कम एक हफ्ता या एक महीना तो बोलते। अच्छा, मास्टर्स इन इंटायर पॉलिटिकल साइंस तब हो सकता है, क्योंकि मोदी जी तो मोदी जी है, कुछ भी कर सकते हैं। और जाने से पहले बीजेपी पार्टी का मैं दीवाना आदमी हूँ। क्या बात कर रहे हैं? दीवाना, उसके पीछे का कारण सुन लेना, ये पांडाल हिलने लग जाएगा साहब। दीवाना आदमी हूँ क्योंकि कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, समाजवादी पार्टी कहती है साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, शिवसेना हमारे यहाँ कहती है धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ, राष्ट्रवादी कहती है घड़ी का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती ही नहीं है। वो कैसे? वो कहती तुम कोई भी बटन दबाओ। समझ रहे हो ना? ताली बजाओ यार, ये तेवर है आपके पास महाराज। सर आनी भैया, पंकज भैया, मैं सच बताऊं, बीजेपी का कोई बड़ा नेता अगर वोट डालने जाता तो ईवीएम खुद कहती है साहब आपको आने की क्या जरूरत है। आप कह देते हम खुद ही पड़ जाते, इससे क्या टेंशन वाला। क्या इज्जत है आप लोगों की महाराज, मतलब जलवा है आप लोगों का यार। तो ये गोदी स्पीचेस सिर्फ मोदी जी पे डेडिकेटेड थी। बीजेपी लीडर्स तो और भी ज्यादा कमाल के हैं, क्योंकि उनके पास टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता, इसलिए उनसे ज्यादा गलतियां होती हैं। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो बीजेपी लीडर्स की हो तो कमेंट कर दो। और गोदी पार्ट 2 आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया कमेंट के बावजूद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी क्लिप रिपीट हो, इसलिए मैं हर बार चाहता हूँ कि नई क्लिप आए, जिसको ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और अब मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ी जल्दी आ जाए। और पार्ट 1 में मोदी जी और बीजेपी लीडर्स दोनों का मिक्स है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।